हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ महक सोनी। आज हम लोग हमारी बायोग्राफी की जो सीरीज़ है उसमें वॉटसन एंड क्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर इनके बारे में स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी नए वीडियोज़ में लेकर आती हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, उसके बाद अंडरलाइन पोर्शन कवर करेंगे, देन पूरी बायोग्राफी को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हमसे पूछा गया सिर्फ वॉटसन के बारे में, यहाँ पर हमें जेम्स और वॉटसन दोनों के बारे में दिया है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछे सिर्फ साइंटिस्ट वॉटसन के बारे में, तो इन्होंने स्टडी की थी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। ये कोई नहीं पढ़ता तो इस पर ध्यान देना है कि ये केवल वॉटसन ने दिया था, उन्होंने स्टडी की थी इस पर, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। देन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ क्रिक से रिलेटेड, फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक इनका पूरा नाम था, इनसे रिलेटेड, तो इन्होंने बीएससी की थी फिजिक्स में, पीएचडी भी की थी। तो जब इन्होंने पीएचडी की उस टाइम पर इन्होंने पढ़ा एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पर, जिसकी वजह से फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन दोनों ने मिलाकर के जो डीएनए का डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन दिया था, उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर को हमको और ज्यादा अच्छे से समझने में डिफ्रैक्शन जो इन्होंने पढ़ा उसकी वजह से इनको बहुत हेल्प मिली। तो अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता, इसके बारे में नहीं पढ़ते, तो आज जितना अच्छे से हम डबल हेलिकल मॉडल के बारे में जानते हैं शायद उतना अच्छे से नहीं जानते। तो ये तो बात हुई कि अगर हम लोग सिर्फ वॉटसन की बात करें या फिर सिर्फ क्रिक की बात करें, तो क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ एक सिंगल साइंटिस्ट से रिलेटेड है। अब इन दोनों ने मिलाकर के क्या दिया था, मतलब वॉटसन एंड क्रिक को साथ में पढ़ते हैं तो इन दोनों ने मिलाकर के डीएनए का डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन दिया था और डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था। अब इसी चीज को हम लोग अच्छे से अंडरलाइन देख लेते हैं और पूरा इनकी बायोग्राफी को एनसीईआरटी से। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वॉटसन, जिनका पूरा नाम है जेम्स डीवे वॉटसन, बोर्न हुए शिकागो में 6 अप्रैल 1928 में। देन 1947 में इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री की जूलॉजी में। उसके बाद जो स्टार्टिंग के इनके एज थे उसी टाइम पर बर्ड्स को देखने में इनको बहुत इंटरेस्ट आता था, जो कि आगे चल करके जेनेटिक्स के इंटरेस्ट में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पीएचडी की 1950 में और स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि वॉटसन की बात आए, केवल वॉटसन की, तो उन्होंने किस पर स्टडी की थी, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। देन ये हमारे जो साइंटिस्ट वॉटसन थे वो क्रिक से मिले, साइंटिस्ट क्रिक से, और दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था डीएनए के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में। अब स्टार्टिंग में जो इनका फर्स्ट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। देन सेकंड इनका जो एक्सपेरिमेंट था, जब इन्होंने और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर काम किया, तो 1953 में इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन दिया। दोनों ने साथ में मिलकर के, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डीएनए का डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया, तो फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन ने दिया था साथ में मिलकर के। कौन से सन में दिया था, 1953 में दिया था। इस पूरी बायोग्राफी में सन हमको जो याद रखना है वो एक तो ये याद रखना है कि डबल हेलिकल मॉडल कौन से सन में दिया था, तो 1953 में दिया था, और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो कौन से सन में मिला था, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं फ्रांसिस क्रिक के बारे में। तो हमारे जो साइंटिस्ट है क्रिक, वो बॉर्न हुए 8 जून 1916 में नॉर्थ एम्पटन में, जो कि इंग्लैंड में है। इन्होंने अपनी बीएससी की थी फिजिक्स में। उसके बाद इन्होंने जब पीएचडी की तब इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स पर। तो ये जो डिफ्रैक्शन इन्होंने पढ़ा था, इसी की वजह से हमको डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको समझने में हेल्प मिली। अगर ये डिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ते, अगर आज डिफ्रैक्शन नहीं होता, तो शायद हम लोग डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते इतना अच्छे से। देन इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती आगे बढ़ी, तो दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट था उसकी वजह से इन्होंने
डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, साथ में डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उस पर भी इन्होंने रिसर्च की थी। अब इसमें देखते हैं हम लोग इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो वॉटसन और क्रिक को जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज मिला, जो कि मिला था 1959 में। देन द लास्कर अवार्ड 1960 में मिला। उसके बाद रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज मिला 1962 में, और नोबेल प्राइज जो इनको मिला था वो मिला था 1962 में, जो कि इनको मिला था डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अगर आपके जैसे कोई और स्टूडेंट हो जिनको डाउट हो या फिर बायोग्राफी पढ़ने में नहीं आ रही हो तो वो यहाँ से उसको समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।